अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको फ़ायदा होगा। इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, फिर है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, उसके बाद है स्टेप्स फॉर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से। द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ केप्ट इन गुड वर्किंग ऑर्डर, मतलब वो प्रोसेस जिससे आप इंश्योर करें कि आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अच्छे वर्किंग कंडीशन में है, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। अब इलेक्ट्रिकल चाहे आपका जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, या कोई कंट्रोल सिस्टम हो, या स्टार्टर हो, या वीएफडी हो, या कोई यूपीएस हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, उसकी मेंटेनेंस करके आप उसकी वर्किंग कंडीशन को इंश्योर करेंगे और रिलायबिलिटी को इंश्योर करेंगे। दिस इंक्लूड्स इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्लीनिंग, कनेक्शन टाइटनेस एंड रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एज नेसेसरी टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स दैट कुड लीड to a loss of power, equipment failure, production losses or an electrical fire। मतलब ये चीज़ें आप करेंगे जब मेंटेनेंस में, जिसमें इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्लीनिंग, कनेक्शन टाइटनेस या रिपेयरिंग, कोई भी मेंटेनेंस एक्टिविटी, उससे आप प्रिवेंट करेंगे प्रॉब्लम्स को, अपने इक्विपमेंट फेलियर को प्रिवेंट करेंगे, अपने प्रोडक्शन लॉसेस को, या फायर सेफ्टी के हवाले से, या इक्विपमेंट फेलियर को, इन चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों की जाती है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस? सबसे पहले प्रोटेक्ट योर इक्विपमेंट्स, यानी आपके जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन होती है अगर आप टाइमली उनकी मेंटेनेंस करेंगे। अदरवाइज़ वो फेलियर की तरफ जाएंगे, डैमेज होंगे, या इंसुलेशन फेल होगा, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दूसरे नंबर पर है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, टाइमली मेंटेनेंस करते हैं, तो आपके इक्विपमेंट की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, रिलायबिलिटी भी और एफिशिएंसी भी। नंबर 3, प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। फ्यूचर में आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएंगे अगर आप अच्छी मेंटेनेंस और टाइमली मेंटेनेंस करते हैं अपनी इक्विपमेंट्स की। उसके बाद है प्रिवेंट प्रोडक्शन लॉसेस। आपका अगर कोई प्रोडक्शन है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेल हो जाता है तो आपके पास प्रोडक्शन लॉसेज होंगे। और अगर आप टाइमली मेंटेनेंस करते हैं, इक्विपमेंट फेलियर को प्रिवेंट करते हैं, तब आपके पास प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा। रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट। अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो आपकी एनर्जी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। इम्प्रूव सेफ्टी, और साथ में आपकी सेफ्टी भी इम्प्रूव होगी। उसके बाद हम अब आपके साथ आगे डिस्कस जो करेंगे वो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है करेक्टिव मेंटेनेंस। अकर व्हेन इशू इज़ नोटिस्ड आर फेलियर ऑफ इक्विपमेंट। किसी इक्विपमेंट में आपने कोई एबनॉर्मलिटी नोटिस की है, देखी है कि कोई एबनॉर्मल साउंड है, या कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, या कोई स्मोक नज़र आया, इस तरह की चीज़ देखी, और उसको शट डाउन करके जो आप मेंटेनेंस करेंगे उसको रेक्टिफाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। उसके बाद रिएक्टिव मेंटेनेंस। अकर व्हेन अ टोटल ब्रेकडाउन और फेलियर अपेयर्स। रिएक्टिव मेंटेनेंस वो है जिसमें टोटली आपका इक्विपमेंट किसी रीज़न से फेल हुआ और ब्रेकडाउन हुआ उसका, तो वो आप अटेंड करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे। वो मेंटेनेंस की टाइप कहलाती है रिएक्टिव मेंटेनेंस। तो करेक्टिव और रिएक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। करेक्टिव ये है कि आपने वो एबनॉर्मलिटी नोटिस की है, उसके बाद एक्शन लिया फेलियर से पहले। और रिएक्टिव वो है कि फेलियर हुआ कम्प्लीटली, उसके बाद आपने उसको अटेंड करके मेंटेनेंस जो कि वो रिएक्टिव कहलाता है। उसके बाद है 3 नंबर पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये एक्चुअली शेड्यूल मेंटेनेंस होता है जो रेगुलर आप करते हैं अपनी इक्विपमेंट्स की। ये पीरियोडिक भी हो सकता है, यानी टाइम बेस्ड भी हो सकता है, और आवर बेस, रनिंग आवर बेस भी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका मंथली मेंटेनेंस है उसकी, या एनुअली है, या हाफ ईयरली है, तो वो पीरियोडिक मेंटेनेंस है। या 1000 रनिंग आवर्स पे कर रहे हैं, 2000 रनिंग आवर्स पे कर रहे हैं मशीन की, वो आवर्स बेस है।
तो वो मेंटेनेंस कहलाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसके बाद है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ये व्हेन सिचुएशन और कंडीशन इंडिकेट्स मेंटेनेंस इज नीडेड, यानी इक्विपमेंट की कंडीशन को देख के आप समझ रहे हैं कि इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस कहलाता है। इसके बाद है प्री डिटरमाइंड मेंटेनेंस। ये है फॉलोज अ फैक्ट्री शेड्यूल, यानी आपके फैक्ट्री में ओवरऑलिंग हो रही है, टोटल शटडाउन हुआ, अब आप चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल की इक्विपमेंट्स की भी मेंटेनेंस की जाए, वो कहलाता है प्री डिटरमाइंड मेंटेनेंस। उसके बाद छठे नंबर पर है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये वो मेंटेनेंस है जो डेटा एनालिसिस की बेसिस पे या पैरामीटर्स की बेसिस पे आप समझते हैं कि अब इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। किसी और मशीन के डेटा से कंपेयर करके या प्रीवियस डेटा से कंपेयर करके आप समझ रहे हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है या वाइब्रेशन ज़्यादा है या करंट ज़्यादा ले रहा है मशीन, तो उस बेस पे आप जो मेंटेनेंस करेंगे वो कहलाएगा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये 6 टाइप हैं मेंटेनेंस के। इसके बाद हम बताएंगे स्टेप्स फॉर मेंटेनेंस। स्टेप्स कुछ बिफोर मेंटेनेंस, कुछ ड्यूरिंग मेंटेनेंस हैं। लेफ़्ट साइड वाले हैं वो बिफोर मेंटेनेंस के स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहले जो मेंटेनेंस की का सुपरवाइज़र होगा वो फुली ट्रेंड होगा, क्वालिफाइड होगा और उस एक्टिविटी के लिए ऑथोराइज्ड होगा। ये 3 चीज़ें। उसके बाद आपके यहाँ परमिट टू वर्क सिस्टम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट है, प्रोसीजर, वर्क रिस्ट्रिक्शन और चेकलिस्ट अवेलेबल है उस एक्टिविटी के लिए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस या हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन या रिस्क असेसमेंट आपने कंडक्ट की है उस जॉब के हवाले से, पीपीईज प्रॉपरली अवेलेबल भी हैं और उस हिसाब से पहने हुए भी हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रॉपरली की गई है और लोटो इम्प्लीमेंट किया गया उस पर। उसके बाद एडिक्वेट टीम, यानी प्रॉपर टीम आपके पास कंप्लीट मौजूद है, टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ बजट एंड स्पेयर्स, आपके पास बजट भी है उस मेंटेनेंस के लिए और स्पेयर्स भी अवेलेबल हैं। ये बिफोर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटी आपके मेजर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहला है इंस्पेक्शन ऑफ एनी डैमेज पार्ट, यानी आप इंस्पेक्शन करेंगे इक्विपमेंट में, आपको कोई डैमेज पार्ट नज़र आया उसको रिप्लेस कर दिया। कनेक्शन टाइटनेस करेंगे, इलेक्ट्रिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लीनिंग करेंगे इक्विपमेंट की, क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हीट इंक्रीज़ होगा और आपकी इंसुलेशन फेलियर हो जाएगी। उसके बाद इंसुलेशन टेस्ट करेंगे या मैगर टेस्ट करेंगे कि इंसुलेशन उसकी अकॉर्डिंगली है, सही है, अदरवाइज़ आप रिमीडियल लेंगे। प्रोटेक्शन टेस्टिंग जो रिले हैं प्रोटेक्शन की, वो आप टेस्ट करेंगे कि वो उनकी इंटीग्रिटी को इंश्योर करेंगे। अगर कोई रिले प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको रिप्लेस करेंगे। अलार्म टेस्ट करेंगे, जितने अलार्म हैं वो अगर प्रॉब्लम करें उनको रेक्टिफाई करेंगे। ओईएम का कोई चेकलिस्ट है कि ये एक्टिविटीज़ इस मशीन पे करने हैं तो वो तमाम आप अटेंड करेंगे। इक्विपमेंट की अर्थिंग को आप देखेंगे, इंश्योर करेंगे और उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रॉपरली ग्राउंड है। उसके बाद रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड कंपोनेंट्स, कोई कंपोनेंट आपको मेंटेनेंस के दौरान नज़र आया डैमेज है या प्रॉब्लम है उसमें, तो उसको रिप्लेस करेंगे। और उसके बाद जब आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होगी इंस्पेक्शन के बाद, फाइनल इंस्पेक्शन के बाद, फिर आप फंक्शन टेस्ट करेंगे उसका। फंक्शन टेस्ट के बाद आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे और तमाम रिकॉर्ड्स अपडेट करेंगे। ये स्टेप हैं मेंटेनेंस के किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, चाहे कोई जनरेटर हो या कोई मोटर हो या स्टार्टर हो या कोई कंट्रोल सिस्टम हो। इसमें बिफोर मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ भी बता दी हैं और ड्यूरिंग मेंटेनेंस के भी आपको बता दिए हैं। तो मेंटेनेंस के दौरान अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आपको नज़र आ जाती है तो आप उसको मेंटेनेंस के दौरान रेक्टिफाई करेंगे। और इसमें ये कॉमन पॉइंट्स हैं किसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के हवाले से, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप स्टैंडर्ड एक मेंटेनेंस डेवलप कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इलेक्ट्रिकल के हवाले से चीज़ों की आप रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।